हर जगह सिर्फ एक ही एंगल क्यों नजर आता है अजदुद्दीन ओवैसी जी को? देखिए, सबसे पहले तो आज आप ये देखिए, ये आज टाइम्स के और दूसरे तमाम अखबारों की खबर है। ये है गुजरात का बड़ौदा। बड़ौदा में एक मुसलमान को कॉलोनी में सीएम के यूनिट के मातहत एलोकेट किया गया और उसके खिलाफ मोर्चा निकाला गया। अच्छा। तो क्या दादा का बुलडोजर उन लोगों के खिलाफ चलेगा? नहीं चलेगा। तो जब ये हम सवाल पूछते हैं तो दिक्कत खड़ी हो जाती है। फिर आप ये पूछने लग जाते हैं हिमांशु कि ओवैसी साहब ने ये कह दिया, ओवैसी साहब ने अगला ये बताइए ठीक है बड़ौदा में क्या ओवैसी साहब ने क्या मैं तो आपसे पहले भी बातचीत हो चुका हूं, मुखातिब हो चुका हूं। मैं तो ये कह रहा हूं आप सवाल पूछिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक ही रंग नजर आता है आपको, सिर्फ मुसलमान नजर आते हैं, बाकी कुछ आपको नजर नहीं आता। मुझे ये बताइए, जो उन्होंने कहा कि अकबर नगर में मुसलमानों के घर पर बुलडोजर चल रहा है, क्या हिंदुओं के घर वहां पर नहीं थे? ये बताइए। हाँ, मैं बताऊं। देखिए, आपने अतीक के कातिलों के घर बुलडोजर देखा? आपने अजय टेहनी के घर बुलडोजर देखा? बताइए, ये बुलडोजर आपको नजर नहीं आया? आपने शुरुआत में ट्वीट की जानकारी दी ना, मैं भी ट्वीट ही दिखा रहा हूं आपको। आपने कहा कि अकबर नगर में मुसलमानों के घर बुलडोजर चल रहा है, क्या हिंदुओं के घर नहीं थे? ये बताइए। सुनिए मेरी बात, किसी का भी घर उजाड़ने की हुकूमत को कोई सत्ता नहीं है और नहीं करनी चाहिए। तो सिर्फ मुसलमानों का जिक्र क्यों? सुनिए, अरे सिर्फ मुसलमानों का जिक्र क्यों? अच्छा सुनिए, तो पूरी बात तो सुनिए। सवाल यह है कि अगर कोई वैकल्पिक व्यवस्था दी जा रही है तो पहले वैकल्पिक व्यवस्था दी चाहिए या पहले उनका घर उजाड़ देना चाहिए? बताइए। दी गई है, मेरे को यह बताइए, सिर्फ मुसलमानों का जिक्र क्यों? कहां दी गई है? देखिए, सुनिए, आंकड़ा मैं बता रहा हूं। 800 से ज्यादा को घर दे दिए गए, 800 से ज्यादा को घर दे दिए गए, 1800 परिवार को पीएम आवास आवंटित हुए हैं। बीजेपी के पास सिर्फ आंकड़ों की दुकान है। अरे भाई, सब कुछ दे दिया, उसके बाद भी सत्ता में नहीं लौटे। मैं ये कह रहा हूं, अरे मैं ये कह रहा हूं कि आपने ये भी कह सकते थे ना कि हिंदू मुसलमान सिर्फ मुसलमान क्यों दिखता है? उनका आप नाम दीजिए, आप नाम हिमांशु जी पूछिए। अरे आप आरटीआई लगाइए, आप मांगिए ना। मैं तो कह रहा हूं ये आंकड़े सही हैं, ये अधिकारियों ने दिए, सरकार ने दिए, और अगर गलत आंकड़े हैं तो सरकार को कटघरे में खड़ा कीजिए। नहीं जवाब देंगे वो आपको, वो गोल घुमाते रहेंगे। मैंने जो सवाल पूछा उसका जवाब मेरे को नहीं दिया। यही सवाल मैं पूछता हूं मैं तारिक भाई से। तारिक भाई बताइए, सिर्फ मुसलमान टारगेट हो रहे हैं क्या? ये जो उन्होंने कहा है कि चुनाव के नतीजों के बाद मुल्क के कई हिस्सों में मुसलमानों पर हमले के मामले बढ़ रहे हैं, सिर्फ मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, अकबर नगर में भी मुसलमानों के घर तोड़े जा रहे हैं। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वहां मुसलमानों के भी घर हैं और वहां हिंदुओं के भी। इस बात से मैं सहमत नहीं हूं कि लोगों को बस्तियां जो उजाड़ी जा रही हैं उसको हिंदू और मुसलमान में बांटा जाए। गरीबी हिंदुस्तान में अपने आप में ही एक धर्म है और वो गरीबी से बड़ा कोई धर्म हो ही नहीं सकता और ना है हिंदुस्तान। और मेरा घर, मैं खुद बता रहा हूं आपको, बिल्कुल बगल में है अकबर नगर के। वाकई में वो बस्तियां जो तोड़ी गई हैं, एक बात गलत कही जा रही है कि समाजवादी पार्टी के टाइम में बसी। 40-50 साल से मेरे पिता बताते हैं कि 40-50-60 साल से वहां लोग रहते आ रहे हैं। तो कैसे कहा जा रहा है समाजवादी पार्टी ने के लोगों ने उनको बसाया? अब सुप्रीम कोर्ट ने हल्द्वानी केस में भी कहा और दिल्ली के जो झुग्गी झोपड़ी वाले केस में भी कहा कि पहले बसा दो फिर दो। जो आप कह रहे हैं वो 1200 से ज्यादा परिवार, अगर मैं कह रहा हूं 800 पीएम आवास दे भी दिए गए तो बेचारे 400 लोगों की छत छीन ली गई। हल्द्वानी केस में यही कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि रातों रात किसी की छत मत छीनिए, पहली बात। और मुस्लिम तुष्टीकरण पे एक बीजेपी से छोटा सा जवाब चाहता हूं। हाँ। 4% जो चंद्रबाबू नायडू का मुसलमानों को रिजर्वेशन है आंध्र प्रदेश में, क्या वो मुस्लिम तुष्टीकरण नहीं होगा? हाँ। क्या उसकी श्रेणी में नहीं आएगा? मुस्लिम अपीसमेंट की श्रेणी में आएगा या नहीं आएगा? अच्छा ठीक है, तो ये मैं आपकी बात कंटिन्यू कर लूंगा, लेकिन ये बात तो कह सकते हैं ना कि अगर कानूनी कार्रवाई होती है, अगर अदालत की तरफ से कोई आदेश दिया जाता है तो उसमें हिंदू मुसलमान नहीं करना चाहिए? सुन लीजिए मेरी बात, अदालत और स्टेट सरकार, हाँ। स्टेट सरकार छत है जनता की, संरक्षित करना, हाँ। उसका काम है। हाँ। आप घर उजाड़ने लगे। अच्छा। जनता ने इसीलिए आपको उजाड़ दिया है। हाँ। बीजेपी और योगी आदित्यनाथ को गरीबों ने और किसानों ने बगैर हिंदू मुसलमान में बटे हुए करारा जवाब दिया है कि जब बस्तियां उजाड़ोगे हम तुम्हारे सांसदों को उजाड़ देंगे। अच्छा ठीक है, देख लीजिएगा, हम विधानसभा में भी इनको उजाड़ देंगे। ये उजाड़ते रहे घर, नहीं डरता आवाम हिंदुस्तान। अब मनीष शुक्ला जी बताइए, मनीष शुक्ला जी ये बताइए, मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है संघ बीजेपी की तरफ से, चुनाव के नतीजे पच नहीं रहे हैं इसीलिए मुसलमानों पर हमले के मामले बढ़ रहे हैं। देखिए हिमांशु जी, जो अकबर नगर है उसके आसपास के जो इलाके हैं उसको
एनडीए ने जो अवैध निर्माण है उसको हटाने का काम चुनाव के पहले ही शुरू कर दिया था। एक कुकरेल नदी है जो 1990 के बाद लखनऊ बसे हैं, उनको तो ध्यान में ही नहीं है कि वो नदी थी, उसको नाले के रूप में ही जाना जाता था। तमाम समाचार पत्रों ने, चैनलों ने इस विषय को चलाया कि एक नदी नाले में तब्दील हो गई है, उसका अस्तित्व समाप्त हो गया है, और वो नदी का जो पानी था उसके नाते से गोमती में भी पानी रहा करता था। और आपको सबको पता है किस तरीके से नदियां विलुप्त हो रही हैं। अच्छा। और इस प्ली के साथ तमाम लोग निचली अदालत गए, माननीय उच्च न्यायालय गए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक लोग गए, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय का भी फैसला ये आया कि उस नदी को अतिक्रमण से मुक्त करना चाहिए। अच्छा। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने वहां बसे सभी लोगों के लिए पीएम आवास योजना के अंतर्गत मकान अलॉट किए हैं। वहां से विस्थापित किसी भी व्यक्ति को जो उस क्राइटेरिया में आता है पीएम आवास योजना के अंतर्गत, उसको आवास अलॉट किया जा रहा है। एक और भ्रम है, मैं हिमांशु जी मैं बताना चाहता हूं कि वहां तमाम बड़े बड़े शोरूम बन गए थे। अच्छा। करोड़ों रुपए का आईटीआर जो लोग दाखिल करते थे वो अतिक्रमण करके वहां उन्होंने शोरूम बनाया था। अच्छा। और इन लोगों को, कुछ लोगों को आगे करके नहीं स्वयं जो बोल रहा हूं। नहीं मनीष शुक्ला जी, मेरा ये कहना था, देखिए वो तो कार्रवाई हो रही है, ये तो सब बैकग्राउंड सबको पता है, लेकिन जो आरोप यहां पर लग रहा है कि सिर्फ मुसलमान टारगेट हो रहे हैं इस देश में। मेरी बात जब ये हिमांशु जी कंप्लीट होगी तो वो विषय जो आपका सवाल हुआ जाएगा। मैंने कहा ना कि करोड़ों करोड़ रुपए के वहां शोरूम बने हुए थे, जो रहते कहीं और थे, लेकिन वहां उन्होंने कब्जा करके शोरूम बना लिए थे जिनके आईटीआर है। और एलडीए ने तमाम वो तथ्य सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय के सामने रखे कि इनकी आमदनी इतनी है, ये यहाँ शोरूम बनाकर रख रहे हैं, अवैध कमाई कर रहे हैं। इस क्राइटेरिया के लोग भी वहां रह रहे थे। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद ये अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई वहां शुरू की गई है। रहा सवाल मुसलमानों का, तो आपने स्वयं बताया शामली में जो इमाम की हत्या हुई है, उसके सगे बेटे ने उसको मारा है, आरोपी है। साइकिल का विवाद था, वो बेटा उसका साइकिल लेके चला जाता था, इससे नाराज होकर उसने उसको डांटा, फटकारा, मारा बाद में, और उसके घर वालों ने एफआईआर अपने बेटे के खिलाफ की है। जो 3 घटनाएं हुई हैं, तीनों घटना में परिवार के लोग हत्या में शामिल हैं। अच्छा, लेकिन जो लोग शामिल हैं, सबके ऊपर अजय वर्मा जी दर्ज है। अजय वर्मा जी, क्या ये नैरेटिव गढ़ा जा रहा है कि चुनावों के बाद मुसलमानों पर अत्याचार बढ़ गया है, मुसलमानों को मारा जा रहा है, मुसलमान असुरक्षित हो गए हैं, या फिर आप भी सहमत हैं इससे? हिमांशु एक शेर सुन लीजिए कि लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, और पॉलिटिकल विंडेटा के तहत आप बाज नहीं आते हो बस्तियां जलाने में, बस्तियां उजाड़ने में। और दूसरा इसी की दूसरी लाइन है कि लोग लम्हात भूल जाते हैं कल की। हाँ नहीं आप कंप्लीट करें, पहले पूरा सुन लीजिए हजूर, कि लोग लम्हात भूल जाते हैं, कल की हर बात भूल जाते हैं, और चंद ताकत का आसरा पाकर अपनी औकात भूल जाते हैं। तो भैया लोग आते हैं, सत्ता आती है चली जाती है, हम रहे कितने साल, आप रहे 10 साल, आने अब आप पहले आप पावर में थे, अब आप NNN की सरकार है। तो एक परिवर्तन प्रकृति का नियम है। अगर आपने ये सब चीजें करी तो जो एक ताकत है ना ऊपर, ईश्वरीय ताकत, वो बहुत बड़ी सजा देती है। जो जैसा करता है वो वैसा करने का। नहीं, आपने कहा कि भारत परसों लग जाते हैं आशियाना बनाने में, बौद्ध पारसी 73 करोड़पति भू माफियाओं पर भी कार्रवाई की गई है, उनके शोरूम भी तोड़े गए हैं। तो ये शायरी उनके लिए भी थी क्या? नहीं, ये तो एजेंडा है। अगर आपने 73 भूमाफियाओं पे करी है तो मैं यूपी में 730 भूमाफियाओं की लिस्ट भेजे दे रहा हूं, और जिससे जो सरकार से कनेक्टेड है उनको भी गिरवा दीजिए।